ये आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया हत्या है, ये आपराधिक लापरवाही है। कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों को के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया, मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। प्राइमरी जिम्मेदार तो हमारी जो एमसीडी है, जो जिनकी देखरेख में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वो है। सेकंड, हम मेरे हिसाब से जो अक्यूज होने चाहिए वो हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो उनके डायरेक्टर होने चाहिए, बिकॉज उनके नेतृत्व में ही जो बिल्डिंग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रॉपर ध्यान नहीं जाया गया है। उसकी वजह से कल्प्रिट हियर इज द एमसीडी एंड द डायरेक्टर हु नेग्लेक्टेड द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। ये कोई आई वुड से कि पहली बार हुआ, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। ये रीअकरिंग एक सिचुएशन है। दूसरा ये है कि एमसीडी हमारा रिपीटेड ऑफेंडर है। यहाँ पे सारे बेसमेंट में वॉशरूम चौक होता है, यानी सीवेज जो है वो बैक मारता है। एमसीडी ने कहा है कि ये आपदा है सर, मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है सर। मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है और ये सब 2 सालों से लगातार हो रहा है सर। कल रात में अपने घर पर खाना खाने के बाद टीवी देख रहा था जब न्यूज चैनल पर राजेंद्र नगर के कोचिंग में हुए हादसे के बारे में मुझे जानकारी मिली। मैंने वहां पढ़ने वाली अपनी भतीजी के नंबर पर फोन मिलाया जो कि बंद आ रहा था। फिर मैं घटनास्थल पर ही पहुंच गया। कोचिंग के पास जाने पर मुझे पता चला कि 3 छात्रों की मौत हुई है। वहां से फिर मैं अपनी भतीजी के पीछे गया, लेकिन उसके कमरे पर ताला लटका हुआ था। मन में शंका होने पर मैंने पुलिस अधिकारी से बात की तो उन्होंने मुझे राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाने को कहा। वहां मॉर्चरी में जाकर नाम बताने पर पता चला कि मेरी भतीजी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये कहना है श्रेया यादव के चाचा और गार्जियन धर्मेंद्र यादव का, जिन्होंने सिविल सेवा का सपना देख रही अपनी भतीजी को 3-4 महीने पहले ही यूपी के अम्बेडकर नगर के गांव से शहर लाकर कोचिंग में एडमिशन कराया था। नमस्कार दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की एक कोचिंग के बेसमेंट में बारिश के बाद पानी भर जाने से बहुत बड़ा हादसा हो गया। सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी थी जिसमें अचानक से पानी भर गया और इससे वहां कई छात्र फंस गए, जिसमें 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार शाम करीब 7 बजे राव आईएएस स्टडी सेंटर नामक कोचिंग से जलभराव की सूचना मिली। घटना की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और कोचिंग सेंटर में राहत बचाव जारी किया गया, जिसके बावजूद 3 छात्रों की मौत हो गई। बाकी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का कहना है कि प्रशासन झूठ बोल रहा है। मौत का आंकड़ा सिर्फ 3 नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। 3 मरने वाले छात्रों में से एक श्रेया यादव भी थी। अम्बेडकर नगर जिले के अकबरपुर कोतवाली अंतर्गत होशियारपुर बरसावा गांव में हादसे के बाद से ही मातम छाया हुआ है। जिस बेटी को अभी कुछ महीने पहले ही आईएएस बनने का सपना लेकर दिल्ली में कोचिंग करने भेजा गया था, अब उसका ही अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। श्रेया के चाचा धर्मेंद्र यादव ने बताया कि यहां अस्पताल और पुलिस की कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद वे लोग शव को लेकर गांव चले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि मेरी मांग है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इनके भाई अभिषेक यादव का कहना है कि श्रेया घर में सबसे लाडली थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी और वो एक डीएम बनने के काबिल थी। अभिषेक ने आगे बताया कि हमने लगभग 1.5 लाख कोचिंग की फीस भरने के लिए लोन लिया था और पिछले मंगलवार को ही पूरी पेमेंट भी की थी। आगे बोले कि हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, वो भी सिस्टम की लापरवाही की वजह से। श्रेया यादव के अलावा तानिया सोनी और नवीन डलविन की भी मौत हुई है। सोचने वाली बात यह है कि आजकल लाइब्रेरी में पढ़ते बढ़ते भी बच्चों की मौत हो सकती है, वो भी दिल्ली में, हमारे देश भारत की राजधानी में। कोई फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं है। ऊपर बैठे राजनेताओं की नजर में केवल उनकी और उनके परिवार की जान की कीमत है, आम इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है। हम कहीं भी सेफ नहीं हैं। कुछ नहीं पता कब फ्लाईओवर क्रॉस करते समय पूरा फ्लाईओवर ही टूट जाए। ना जाने किस ठेकेदार ने कितने पैसे खा के फ्लाईओवर बनाया हो। ताज्जुब की बात यह है कि अब इस हिसाब से तो स्कूल कॉलेज में भी बच्चे सेफ नहीं हैं। कब कौन सा पंखा टूट जाए, कौन सी छत गिर जाए और ना जाने कब बाढ़ में बच्चे डूब जाएं, कुछ नहीं पता। ये बात हजम करनी थोड़ी मुश्किल है कि देश की राजधानी के पॉश इलाके में ये हालात हैं तो बस्तियों में और दूसरे राज्यों में क्या हालत होगी। अब कहाँ है एमसीडी, दिल्ली नगर निगम, कहाँ है सो कॉल्ड अरविंद केजरीवाल सरकार की बेहतरीन परफॉर्मेंस, या अब इसका भांडा भी केंद्र सरकार पर फोड़ना है। अब बस यही चलेगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार को दोष देगी और केंद्र सरकार राज्य सरकार को। अब कहाँ है आतिशी मार्लिना, 14 पोर्टफोलियोज होल्ड करने वाली आम आदमी की इकलौती नेता। तारीफ तो बहुत करते हैं आप लोग, अब काम कहाँ है। साथ ही यूपीएससी एस्पिरेंट सरकार से सवाल कर रहे हैं जो कि करने भी चाहिए। आखिर एक निजी संस्थान के बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाने की परमिशन किसने दी? आखिर बेसमेंट में पानी भरा कैसे? और चलो भर भी गया तो क्यों उसे एग्जिट नहीं मिल पाया?
ऐसी आपदाओं के लिए ड्रेनेज सिस्टम को साफ क्यों नहीं किया गया? साथ ही राजेंद्र नगर में 2-2, 3-3 सालों से रहने वाले एस्पिरेंट्स ने बताया कि ये हालात सिर्फ इस साल पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि हर साल यही होता है। 2 घंटे की बारिश से दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। ऐसे खौफनाक हादसों से अब हमें एक सबक जरूर सीख लेना चाहिए कि हमारी जान की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी होगी। किसी सरकार को, किसी नगर निगम को हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी स्कूल में, कॉलेज में या कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। उसकी हिस्ट्री चेक करो कि इंस्टीट्यूट में कभी कोई हादसा तो नहीं हुआ। हालांकि हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन जो हमारे हाथ में है उतना तो हम कर ही सकते हैं। अब असली मुद्दा ये है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इंसाफ मिलना चाहिए। इतने बड़े हादसे के लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उसे जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। आई फर्मली स्टैंड बाय विद द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। धन्यवाद। जय हिंद।